Hello students, today we will start our next chapter that is chemical kinetics. फोर्थ चैप्टर है हमारा chemical kinetics. आज हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे. फर्स्ट है डेफिनेशन ऑफ chemical kinetics. किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को उसके बारे में पता होना चाहिए कि ये चैप्टर है क्या और किस बारे में आप लोग स्टडी करोगे. नेक्स्ट इज रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, कि कोई भी जो आज तक आप लोगों ने क्या स्टडी किया, जस्ट केमिकल रिएक्शंस को स्टडी किया है एंड टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को स्टडी किया है. आज हम स्टडी करेंगे रेट क्या होता है उस केमिकल रिएक्शन की, यानी किस स्पीड से कोई केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करती है. उसके बाद थर्ड करेंगे टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन की, कितने टाइप की रेट ऑफ रिएक्शन होती है आपकी. और लास्ट उसको हम स्टडी करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं. तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले कि केमिकल काइनेटिक्स होती क्या है. द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट के बारे में स्टडी करोगे आप लोग, कि कितनी स्पीड से कोई रिएक्शन हो रही है, वो फास्ट हो रही है या स्लो हो रही है. या फिर आप लोग बोल सकते हो इट इज द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेसेस एंड रेट ऑफ रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन की बात करो या केमिकल प्रोसेस की बात करो, केमिकल प्रोसेस में आपकी सारी रिएक्शंस कवर हो जाती है, तो क्या होगी, स्टडी होगी केमिकल प्रोसेस की. उसके बाद आता है रेट ऑफ रिएक्शन है जो आपकी मेनली होती क्या है, कि आप लोग रेट से क्या समझते हैं. रेट ऑफ रिएक्शन बताने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको जस्ट कॉमन सी बात बताती हूँ. आप लोग कोई व्हीकल को मूव करवा रहे हो, उसकी जो स्पीड होती है ना, वो अगर केमिस्ट्री के टर्म्स में आप लोग बात करते हो, किसी केमिकल रिएक्शन की क्या होगी, रेट होगी. तो डेफिनेशन देखिए, व्हाट डज रेट ऑफ रिएक्शन मीन, क्या मतलब होता है इसका. द स्पीड ऑफ डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस वेरीज यूजली. आप लोगों को पता है इतनी सारी टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं आपकी, तो जरूरी नहीं है कि हर एक रिएक्शन की स्पीड सेम हो, कि अगर सपोज कोई रिएक्शन 10 सेकंड में कंप्लीट हो रही है तो सारी की सारी रिएक्शन 10 सेकंड में कंप्लीट होगी, कभी भी नहीं पॉसिबल होगा. हर एक रिएक्शन की जो रेट होती है वो यूजली बहुत सारे वेरिएशन शो करके चलती है. सम रिएक्शंस आर वेरी फास्ट एंड अदर्स आर वेरी स्लो. कुछ एक रिएक्शंस ऐसे होंगे जो कुछ एक सेकंड में होंगी, और कुछ एक रिएक्शंस ऐसे होंगे स्टूडेंट्स जो में भी काफी टाइम, कई दिन भी ले सकती है, कई घंटे भी ले सकती है. तो उसके बाद देखिए द स्पीड ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड द रेट ऑफ रिएक्शन. तो किसी भी रिएक्शन की जो स्पीड होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं. तो देखिए रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन मेनली कुछ एक फैक्टर्स होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन जिनके ऊपर डिपेंड करती है. सबसे पहला क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन बिटवीन पार्टिकल. देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी केमिकल रिएक्शन प्रोसीड कब करेगी, जब जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स है वो कोलाइड करेंगे. और तो जो मेन फैक्टर होगा किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन के लिए वो होगा फ्रीक्वेंसी, कि जब कोलिजन हो रहा है पार्टिकल्स के अंदर उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है. और नेक्स्ट क्या होगा, एनर्जी, जिस एनर्जी से वो पार्टिकल कोलाइड कर रहे हैं. अगर एनर्जी ज्यादा होगी कोलिजन उतना ही इफेक्टिव होगा, अगर एनर्जी कम होगी कोलिजन क्या होगा, इफेक्टिव नहीं होगा. उसके बाद आता है रेट ऑफ रिएक्शन. हमने क्या स्टडी किया लास्ट स्लाइड में स्टूडेंट्स, कि कुछ एक रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट होंगी, कुछ एक बहुत ज्यादा स्लो होंगी. तो देखिए फर्स्ट रिएक्शन, ये एग्जांपल किसका होगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो बहुत ज्यादा स्लो है. रस्टिंग देखिए आप लोग, रस्टिंग में क्या होता है, ये तो नहीं होता ना कि लोहे को एकदम से जस्ट सेकंड में जंग लग जाता है, कई कई महीने इवन साल भी लग जाता है. तो जो रस्टिंग ऑफ आयरन है वो क्या होता है, स्लो रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा. उसके बाद नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स जो आपका वुड कंबशन है, ये फास्ट रिएक्शन होती है. अगर किसी लकड़ी को आप लोग जलाते हो, ये थोड़ी ना कि वो जलने में 1 साल लेगी या पूरा 1 दिन लेगी, स्पीडली प्रोसेस होता है. तो जो वुड कंबशन होता है वो कैसी रिएक्शन होगी, आपकी फास्ट रिएक्शन होगी. उसके बाद आता है आपका न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, जैसे एटॉमिक बॉम्ब वगैरह होते हैं, जो ये हमले होते हैं कहीं भी वार्स वगैरह में, वो सबसे फास्ट रिएक्शन होती है. मीन्स 1 सेकंड के अंदर बहुत सारे एरिया को कवर कर लेते हैं, तो वो क्या होती है, आपकी बहुत फास्ट रिएक्शन होती है. उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ रिएक्शन रेट. अभी हमने स्टडी किया रिएक्शन रेट क्या होती है, मेनली स्लो होती है, फास्ट होती है, फिर हद से ज्यादा फास्ट होती है. अब उस रिएक्शन रेट के टाइप क्या क्या होते हैं, मेनली 3 टाइप्स. मेन टाइप्स तो वैसे 2 ही होते हैं स्टूडेंट्स, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट. तो सबसे पहले कौन सी स्टडी करेंगे हम, इंस्टेंटेनियस रेट. रेट एट अ स्पेसिफिक टाइम, एक फिक्स टाइम होगा इसका, पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम में जो रेट होगी उसको क्या बोलेंगे हम, इंस्टेंटेनियस रेट. और एवरेज रेट की बात करते हो, एवरेज रेट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कई सारी रेट्स को एकदम से, मतलब कई सारी जो रेट्स होंगी उनकी एवरेज निकाली जाएगी. इंस्टेंटेनियस में तो क्या होगा, जस्ट एक सिंगल रेट ले ली, एग्जैक्ट उसी की वैल्यू को यूज करेंगे. एवरेज में क्या होगा, बहुत सारे रेट्स को ऑब्जर्व किया जाएगा, उनको ऑब्जर्व करके क्या निकाली जाएगी,
एवरेज निकाली जाएगी। उसके बाद आते हैं इनिशियल रेट। इनिशियल का मतलब क्या होगा, देखिए कोई भी रिएक्शन प्रोसीड करती है, इनिशियली रिएक्टेंट आपके पास 100% होता है, कोई रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती और प्रोडक्ट 0 होता है। मींस वो रेट जब आपका टाइम क्या हो 0, यानी कि रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, इनिशियल रेट। इसमें क्या होगा स्टूडेंट, एक चीज आपको याद रखनी है, रेट्स एंड रेट लॉज आर नॉट बेस्ड ऑन द स्टोइचियोमेट्री, दे मस्ट बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। अभी जो हमने ये चीजें पढ़ी है स्टूडेंट्स, फास्ट है रिएक्शन, ये स्लो है, वो देखने की चीजें नहीं होती, वो सारा एक्सपेरिमेंटल डाटा होता है कि एक्सपेरिमेंटली आप लोग बता सकते हो कि जो रेट्स है वो कैसी होंगी, आपकी फास्ट होंगी या स्लो होंगी। उसके बाद आता है रेट ऑफ रिएक्शन। जो रेट ऑफ रिएक्शन में क्या आप लोगों को करने हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। अभी आप लोगों ने रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी किया, कितने टाइप की होती है, और रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है एक्सपेरिमेंटल डाटा होता है, नॉट थ्योरेटिकल। उसके बाद कुछ एक फैक्टर्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो फैक्टर्स क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करेंगे। मतलब ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिसकी वजह से कोई रिएक्शन आपकी जल्दी हो सकती है, स्लो हो सकती है, कहीं भी रुक सकती है। तो उसके लिए मेनली आपके 4 फैक्टर्स होते हैं। फर्स्ट है टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, डिक्रीज करते हो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट है इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड एंड इंक्रीज प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स, या फिर प्रेशर, मेनली प्रेशर इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, हम बात करेंगे कंसंट्रेशन की। कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है तो रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, डिक्रीज होती है तो रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट है इंक्रीज्ड सरफेस एरिया। सरफेस एरिया यानी कि जो सरफेस मिला हुआ है किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए, उस एरिया का, अगर सरफेस एरिया ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर सरफेस एरिया कम है तो रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद आता है लास्ट, यूज ऑफ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट आप लोगों को ऑलरेडी पता है, जस्ट क्या करता है, इंक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। ना तो कोई रिएक्टेंट में कोई ज्यादा एडिशन और सब्सट्रैक्शन होगा, ना प्रोडक्ट में कुछ भी होगा, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा कैटालिस्ट का। सबसे पहले हम डिस्क्राइब करेंगे फर्स्ट फैक्टर, दैट इज टेम्परेचर। व्हेन यू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम द मॉलिक्यूल बिकम्स अराउंड ए लॉट मोर। देखिए स्टूडेंट्स, नॉर्मल सा एग्जांपल लेते हैं, आप वाटर को बॉईल कर रहे हो, वाटर बॉईल कर रहे हो, सबसे पहले बहुत कम टेम्परेचर किया आप लोगों ने, वाटर बॉईल होगा नो डाउट, लेकिन जो स्पीड होगी उसकी बॉइलिंग की वो क्या होगी, बहुत कम होगी। लेकिन जैसे जैसे आप लोग टेम्परेचर बढ़ाओगे उन पार्टिकल्स की जो स्पीड होगी वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। वही आपका केमिकल काइनेटिक्स के केस में होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। उसके बाद क्या होगा, दे हैव मोर एनर्जी। अब हीट दे रहे हो आप लोग, टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब क्या है, हीटिंग प्रोवाइड करना। हीट प्रोवाइड करोगे तो उसमें जो रिएक्टेंट्स हैं उनको एनर्जी भी ज्यादा मिलेगी। व्हेन दे बाउंस अराउंड मोर दे आर मोर लाइकली टू कोलाइड। और ज्यादा टेम्परेचर की वजह से जो पार्टिकल्स हैं बाउंस करेंगे, ऊपर नीचे एकदम से स्पीडली उछलना शुरू करेंगे, और जितना ज्यादा वो बाउंस करेंगे उतना ज्यादा उनके बीच में कोलिजन होगा, और जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतनी ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि उतनी ज्यादा स्पीड से कोई भी रिएक्शन प्रोसीड करेगी। दैट फैक्ट मीन्स दे आर आल्सो मोर लाइकली टू कंबाइन। और इतनी ही ज्यादा फिर वो क्या करेंगे, प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए कंबाइन करेंगे उतनी ही ज्यादा स्पीड से। इट मीन्स क्या हो, व्हेन यू लोअर द टेम्परेचर द मॉलिक्यूल्स आर स्लोअर एंड कोलाइड लेस। अगर टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे ऑब्वियस सी बात है अपोजिट होगा इंक्रीज वाले केस में। डिक्रीज करने से क्या होगा, कोलिजन कम होगा, और जो रिएक्शन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो भी क्या हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी। दैट टेम्परेचर ड्रॉप लोअर्स द रेट ऑफ रिएक्शन। इट मीन्स क्या हुआ, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगी, अगर टेम्परेचर डिक्रीज होता है रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। उसके बाद देखिए आप लोग एक डायग्राम से देखिए स्टूडेंट्स, ये केस आपका जब टेम्परेचर कम है और ये केस आपका जब टेम्परेचर हाई है। लो टेम्परेचर में क्या है, मॉलिक्यूल्स तो होंगे क्योंकि रिएक्टेंट है तभी तो प्रोडक्ट बनेगा, इसमें भी मॉलिक्यूल्स हैं। लो टेम्परेचर मीन्स एनर्जी कम है तो वो बाउंस कम करेंगे, कोलिजन कम होगा। हाई टेम्परेचर में क्या होगा, ज्यादा एनर्जी मिलेगी पार्टिकल्स को, वो दूर दूर तक उछलना शुरू करेंगे और कोलिजन भी क्या होगा, ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा उनके केस में। उसके बाद नेक्स्ट आता है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखिए इफ देयर इज मोर ऑफ ए सब्सटेंस इन ए सिस्टम there is a greater chance that molecules will collide and speed up the rate of reaction। अगर किसी सिस्टम में जो मोलिक्यूल्स हैं ज्यादा होंगे, ज्यादा मोलिक्यूल्स होंगे ऑब्वियसली बात है कोलिजन क्या होगा, ज्यादा इफेक्टिव। एक तो ज्यादा मोलिक्यूल्स
कोलाइड करेंगे और एक कम मॉलिक्यूल्स होंगे तो कोलिजन इतना इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। इट मींस इफ देयर इज लेस ऑफ समथिंग देयर विल बी फ्यूअर कोलिजन एंड द रिएक्शन विल प्रोबेबली हैपेंस एट द स्लोअर स्पीड। इसका मतलब क्या हुआ, अगर पार्टिकल्स कम है कोलिजन कम होगा, कोलिजन कम होगा रेट ऑफ रिएक्शन कम होगी, रेट ऑफ रिएक्शन कम होने की वजह से क्या होगा, प्रोडक्ट बहुत स्लोली बनेगा। तो देखिए एक बार एक डायग्राम की हेल्प से, ये कंडीशन है आपकी जब कंसंट्रेशन क्या है बहुत कम है, और ये कंडीशन है जब आपकी कंसंट्रेशन क्या है बहुत ज्यादा। कम कंसंट्रेशन का मीन्स पार्टिकल्स बहुत कम है आप लोगों के पास, पार्टिकल कम कोलिजन कम होगा और स्पीड ऑफ रिएक्शन यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी, कम होगी। पार्टिकल्स ज्यादा होंगे मीन्स हाई कंसंट्रेशन कर दिया आपने, कोलिजन ज्यादा होगा और रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी आपकी ज्यादा हो जाएगी इस केस के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रेशर। प्रेशर भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को, स्पेशली व्हेन यू लुक एट गैसेस, क्योंकि जो प्रेशर का टर्म होती है मेनली गैसेस में ज्यादा एप्लीकेबल होती है। आप लोगों को पता है गैसेस हाईली कंप्रेसिबल होती है। कंप्रेशन का मतलब क्या होता है, प्रेशर अप्लाई करोगे आप लोग उसके ऊपर, द गैस पार्टिकल्स बिकम क्लोजर टूगेदर। जब आप लोग प्रेशर अप्लाई करोगे, प्रेशर अप्लाई करने से क्या होगा, गैस के पार्टिकल्स पास पास आएंगे, इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन। जब पार्टिकल्स पास आएंगे ऑब्वियस सी बात है कोलिजन इंक्रीज होगा। इट मींस क्या हुआ, पार्टिकल्स आर मोर लाइकली टू रिएक्ट। जितना पास होंगे कोलिजन उतना इफेक्टिव और उतनी ज्यादा क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन होगी। देखिए ये है आपका लोअर प्रेशर की कंडीशन, पार्टिकल्स दूर दूर है, कोलाइड तो यहाँ भी करेंगे लेकिन स्पीड क्या होगी बहुत कम। फिर जाते हैं हाइयर प्रेशर की कंडीशन में। हाइयर में क्या हुआ, प्रेशर ज्यादा दिया, पार्टिकल्स पास पास आए, ज्यादा पास आने की वजह से कोलिजन भी क्या होगा बहुत ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद आता है सरफेस एरिया, इंक्रीज्ड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड रिएक्टेंट्स। अब हम बात करके चल रहे हैं सॉलिड रिएक्टेंट्स की। सरफेस एरिया का क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा स्टूडेंट्स, ज्यादा मूवमेंट होगी, पार्टिकल्स दूर दूर जाएंगे, और अगर सरफेस एरिया कम होगा पार्टिकल्स पास रहेंगे, कोलिजन इफेक्टिव हो जाएगा। देखिए जैसे उसके बाद आता है हाउ डज सरफेस एरिया इफेक्ट पार्टिकल कोलिजन, कैसे इफेक्ट करता है। ये है आपकी कंडीशन स्मॉलर सरफेस एरिया, जब सरफेस एरिया क्या है आपका बहुत कम है, और ये कंडीशन होगी आपकी जब सरफेस एरिया क्या होगा आपका बहुत ज्यादा होगा। उसके बाद आता है आपका यूज ऑफ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट का यूज आप लोगों को ऑलरेडी पता है, जस्ट टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। कैटालिस्ट क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। A catalyst is a substance which speeds up a reaction but is chemically unchanged at its end when the reaction has finished. The mass of catalyst is the same as at the beginning. मतलब जब कोई रिएक्शन प्रोसीड करेगी, कैटालिस्ट क्या करेगा, ना तो रिएक्टेंट के मास में कोई इंक्रीज शो करेगा ना प्रोडक्ट के मास में कोई इंक्रीज शो करेगा, जस्ट ये करेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीडली बना देगा। कोई जो रिएक्टेंट है प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है उसकी स्पीड को इंक्रीज कर देगा। मैनी कैटालिस्ट आर ट्रांजिशन मेटल्स और देयर कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल मोस्टली जो कैटालिस्ट होते हैं वो आपके ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, ये आप लोग डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में स्टडी करोगे। फॉर एग्जांपल देखिए आयरन इज ए कैटालिस्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। जो आपकी अमोनिया गैस बनती है, अमोनिया गैस बनने में जो आपका आयरन होता है एज ए कैटालिस्ट यूज होता है, क्योंकि अमोनिया गैस अगर नॉर्मली आप लोग बनाओगे में भी कई साल लग जाए, लेकिन उसी रिएक्शन को स्पीडली करने के लिए या फिर रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने के लिए हम उसमें क्या करते हैं, आयरन एज ए कैटालिस्ट यूज करके चलते हैं। उसके बाद आता है निकल, एज ए कैटालिस्ट यूज होता है, किसमें यूज होता है, जो आपका वेजिटेबल ऑयल्स बनते हैं, वेजिटेबल ऑयल्स की फॉर्मेशन में निकल एज ए कैटालिस्ट यूज होता है। उसके बाद आता है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन अभी जो हमने स्टडी किया उसमें हमने किया लास्ट पॉइंट की कैटालिस्ट क्या होता है, क्यों इतना जरूरी होता है कैटालिस्ट, इंपोर्टेंस की बात कर रहे हैं। वाई आर कैटालिस्ट सो इम्पोर्टेंट फॉर इंडस्ट्री, क्यों इंपोर्टेंट होते हैं कैटालिस्ट इंडस्ट्री के लिए। सबसे पहले प्रोडक्ट्स कैन बी मेड मोर क्विकली, सेविंग टाइम एंड मनी। सबसे बड़ा जो इनका बेनिफिट होता है कि जो प्रोडक्ट बनेगा बहुत ज्यादा स्पीड से बनेगा, टाइम की भी सेविंग होगी और मनी की भी सेविंग होगी। नेक्स्ट होगा कैटालिस्ट रिड्यूस द नीड फॉर हाई टेम्परेचर, सेविंग फ्यूल एंड रिड्यूसिंग पोल्यूशन। सबसे पहले मोस्टली रिएक्शंस में क्या होता है, हाई टेम्परेचर की नीड होती है, तो सबसे पहले क्या करेगा कैटालिस्ट, उस नीड को कम करेगा, यानी कि जो प्रोडक्ट आपका हाई टेम्परेचर पे बनना था वो लो टेम्परेचर पे बनेगा। उसके बाद फ्यूल की सेविंग होगी, क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फ्यूल भी ज्यादा देना पड़ेगा, अब अगर टेम्परेचर कम होगा तो फ्यूल की सेविंग होगी। एंड रिड्यूस द
टाइम कम लेगा तो दूसरी बात है पोल्यूशन भी क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। कैटालिस्ट आर आल्सो एसेंशियल फॉर लिविंग सेल्स, इवन लिविंग सेल्स के लिए भी कैटालिस्ट बहुत जरूरी होते हैं। बायोलॉजिकल कैटालिस्ट आर स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन कॉल्ड एंजाइम्स, और जो बायोलॉजिकल कैटालिस्ट भी कई टाइप के होते हैं स्टूडेंट्स, ये भी आप लोग बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में स्टडी करोगे। तो बायोलॉजिकल कैटालिस्ट को हम क्या बोलते हैं, एंजाइम्स बोलते हैं।